Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल मंथ। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे। तो शुरुआत आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग ये टावर के साथ हो रही है। तो धनु राशि टावर शो कर रहे हैं यहाँ पर। पिछले समय से आप किसी चीज से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही है ना, तो आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ड्रामा लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करके रखा है, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं। बहुत ज़्यादा आपका बेस डिस्ट्रॉय हो रखा है, मतलब मनी वाइज आपको लॉस लगा है। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया होगा तो वो प्रॉपर चल नहीं रहा है, या आपका रिलेशनशिप में आपको बैक स्टेप दिया गया। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, अप्रैल मंथ में इन्हीं सारी चीज़ों में हीलिंग आप देख पाओगे, क्योंकि शुरुआत आपकी टावर के साथ हो रही है। तो स्टार्टिंग में ऑफ अप्रैल आपको लग सकता है कि चीज़ें शायद आपके अगेंस्ट जा रही है, बट इन रियलिटी आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं। ओके, समझने की कोशिश करिए। लेकिन बस आप ये कार्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ट्रांजिशन लेके आएगा। जो फाउंडेशन आप अभी तक अपनी नहीं बना पाए हो ना, वो फाउंडेशन आपको बिल्ड करने का वापस मौका मिल रहा है। देन स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है। तो आप अभी तक स्पिरिचुअली एक्टिवेट नहीं थे, तो विद इन अ मंथ स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग दिख रही है। तो ये जो ब्रेकडाउन वाली एनर्जीज थी ना, एक कंस्ट्रक्टिवनेस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। और टावर का आना हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको डिग्रेड ही किया है, आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी है, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू करना सीख रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंस देना सीख रहे हैं। या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में विद इन अ मंथ एंटर कर सकता है एज अ फ्रेंड, जो आपकी इमेज को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, या आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं। तो जो अभी अगेंस्ट में जा रही थी ना धनु राशि, आपकी एनर्जीज वो फेवर में आ रही है कहीं ना कहीं। या अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को भी शो कर रहा है। तो अभी तक अनएक्सपेक्टेड चेंज ना निगेटिव वे में आए हैं, लेकिन अब आप चेंज देखोगे, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। और यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना करें, हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना है। हेल्थ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका करियर एंड रिलेशनशिप है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से डील करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताऊं ना, तो ये एबंडेंस लाने का कार्ड है। काफी नर्चरिंग आपकी एनर्जी दिख रही है, और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो केयरिंग नेचर रखते हैं। आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। जब से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आपने फेस किया है ना, उसके बाद आपकी मेंटालिटी एक प्रैक्टिकल वे में बन गई है। जो इमोशंस में आप फंसे रहते थे, इमोशनल डिसीजन लिया करते थे ना सजिटेरियस, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, और आपके पर्सन आपको लेके ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। तो ये रास्ते सर्च कर रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, या आप तक कैसे एक्शन लेके जाया जाए। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी का कार्ड है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना धनु राशि, ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं। तो अभी तक इनकी एनर्जीज थोड़ी सी चीटर काइंड की चली आ रही थी, तो ये उतना ही नेचर में चेंजेस ला रहे हैं, और आपको लेके लॉयल रह सकते हैं। कुछ लोग ना यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है, लेकिन आपको पेंटिकल भी सेव करके चलना है, क्योंकि आप अननेसेसरी वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो पेंटिकल्स। तो कोशिश करिए कि सेविंग्स पे ध्यान देके चलें। देन, या पिछले समय से टावर की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो रखे थे काफ़ी लोगों से, ये कार्ड आपके लिए सोशलाइज होने को बता रहा है। वापस से आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, या आप पुराने लोगों से, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो अप्रैल मंथ में रिकनसाइल होने की एनर्जीज भी हैं। ठीक है, या
सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चली आ रही थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए डाउन टू अर्थ रहने को बता रहा है। तो जो ईगो आप में चला आ रहा था या आपके पर्सन में चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज हो रहा है, या कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो आपको सॉलिड एडवाइस देके जाएगा। ठीक है, तो इस एडवाइस को आपको मानना है। देन हो सकता है कुछ लोग यहाँ ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हैं जहाँ पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। कुछ फ्लावर्स की एनर्जी ज्यादा लग रही है यहाँ पे। फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप काफी विचार करके एक्शन लेने वाले हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज चली आ रही है, वो रिलीज कर दीजिए। ऐसा कौन सी बात है, कौन सी चीज आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है? देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये तो बता ही रहा है कि विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। तो मैं इस कार्ड से आपको रिकंसिलेशन का मैसेज दे रही थी, वही ये कार्ड बता रहा है। तो आफ्टर 3rd of April चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से रिकंसाइल हो रहे हैं ना, जिनसे आप डिजायर रख रहे थे रिकंसाइल होने का, जिनसे आप मिलने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली। वैसे मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। तभी ये टावर आपको दिया गया था, तभी आप इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। बट कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। क्यों हो रही है रिलीज? क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स आपको हैप्पीनेस लेके आ रहा है। आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, या विद इन 3 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का कार्ड है। तो जो चीजें, जो पर्सन अभी आपके अगेंस्ट चला कर रहे थे ना धनु राशि, वो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने को। तो अगर आपको लग रहा है कि विचार करके कोई मेजर एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। सोशल एंगेजमेंट का कार्ड है। पार्टनरशिप आपके बिजनेस में स्ट्रांग हो रही है, एक हैप्पी मूड में आप जा रहे हो। तो जो सैडनेस से स्टार्टिंग हो रही है ना अप्रैल की, उतना ही धीरे धीरे करके आप एक ऐसे मूड में पहुंच जाओगे ना जहां आप हैप्पी फील करोगे, जहां आपको वो पॉजिटिविटी दी जा रही है ना जो आप डिजर्व करते हैं। और कॉन्वर्सेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों से बनता हुआ दिख रहा है। एंड आपके इन्वायरमेंट में कुछ तो ऐसे पॉजिटिविटी दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से, जिसे आप फील करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, और आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। बॉटम से आ ही गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, फैमिली गैदरिंग का कार्ड है। आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही थी, रिकवरी आ रही है, सोशलाइज आप हो रहे हो। पेंटिकल में देख रहे हो, यहाँ पे एक पेंटिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ 10 पेंटिकल्स है। सडन वे में आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है रिलेशनशिप में, करियर में, वो कन्फ्लिक्ट फ्रेंडली बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। डीपर कनेक्शन आपका किसी के साथ बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। बस स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, आपको फील हो सकता है कि शायद आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं, बट इन रियलिटी देखिए धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं टावर को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे हो, मतलब टावर को टावर ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। इतने ज्यादा सिमिलैरिटी के साथ तो कार्ड आई डोंट थिंक अभी तक निकले हुए हैं। टावर को अगर टावर क्लैरिफाई कर रहा है तो इसका सेंस पता क्या है? ये जो टावर है, ये आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आ रहा है, ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज से हीलिंग? टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज से। तो जो ऑब्सेसिवनेस आप में बिल्ड हो गई थी, जो आपका पर्सपेक्टिव हो गया था लाइफ को लेके ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था। तो एक गलत एक्सपीरियंस, आपको हर चीज में निगेटिव एनर्जीज दिखती थी, तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस आपने लिया है, तभी आप लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो स्टेप लेने वाले हो ना, वो बहुत विचार करके लोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बटरफ्लाईज वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो बटरफ्लाई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगी, हैप्पीनेस लेके आएंगी। तो जो काम आपके रुके पड़े हुए थे, बन नहीं रहे थे, या लॉस आपको लगा हुआ था ना, वो काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, और लॉस में रिकवरी आ रही है, फाइनेंशियल गेन के चांसेस बन रहे हैं। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि विद इन 10 मंथ, मैंने बताया ना कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में विद इन अ मंथ आ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप उसके साथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो धनु राशि ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी से लेके आ रहे हैं। तो
आपको टेंशन या हेडेक बनाने वाली बात है नहीं, जो आपको स्ट्रेस चला आ रहा है पिछले समय से, फियर चला आ रहा है, तो वो स्ट्रेस एंड फियर आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। जजमेंट। जो कंप्रोमाइजेस आपने किए हैं, जो लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स झेली हुई है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। जजमेंट का आना एक हायर नॉलेज को गेन करने को बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कोई एजुकेशन वाइज आगे बढ़ रहे हो, हायर नॉलेज के लिए जा सकते हैं, गेन करें। ये ना एक आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड माना जाता है। तो उनका काम क्या रहता है, मैसेंजर ऑफ गॉड है वो। तो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस वो डिलीवर करना चाह रहे हैं जो आपके फेवर में काम बनाएंगे। एक्चुअली जो सच्चाई आपसे हिडन चल रही थी, रिवील हो सकती है। कुछ लोग आगे आकर आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कार्ड ओवरकम करने को बताता है। जो ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हो ना, उनको ओवरकम कर रहे हैं आप। देन 20 नंबर का कार्ड है, तो 20 बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। तो आप लाइफ में बैलेंस बना रहे हो। चॉइसेस आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, चूज वाइजली, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको हाइट्स पे भी ले जा सकता है और आपको एक टावर मूवमेंट पे भी ले जा सकता है। तो डिसीजन थोड़ा सा विचार करके लीजिए, है ना। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं 3 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। हैंग्ड मैन। तो जो चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी, स्टक हो चुकी थी, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए कोई ऐसे मोड में लेके जाएगा, ऐसे पाथ पे आगे बढ़ाएगा ना कि आप विद इन 3 मंथ एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच जाएंगे। तो आप लग सकता है कि फिलहाल सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बट बहुत जल्द आप विद इन अ मंथ ही माइंड में ट्रांजिशन लेके आओगे, अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस लेके आएंगे, तभी आप स्टेप ले सकते हैं। या आपके पर्सन अभी स्टक हो चुके थे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो स्टकनेस रिलीज हो रही है और वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ट्रैवलिंग की एनर्जीज। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जाओगे। सोशलाइज की मैं जो बात कर रही थी, आप देख रहे हो कितना सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, और काफ़ी लोग आपके साइड अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, एडवाइस लेने आ सकते हैं। आपके ही पर्सन आपके साइड कोई कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, या ट्रैवल करके आपके साइड कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ में कुछ ऐसा आप गेन करोगे ना कि सडन वे में आपके पास काम बढ़ गया है, टाइम कम है और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा आप फील करोगे। खैर कोई बात नहीं, सारी चीज़ें अलाइंड वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स अलाइंड हैं, तो हेडेक बनाने वाली कोई बात है नहीं। अभी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है धनु राशि। फूल का कार्ड आ गया है। तो फूल क्या शो कर रहा है, जीरो से शुरुआत करना, स्टार्टिंग कर रहे हो लाइफ में, न्यू स्टार्ट देखोगे। स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। कुछ ऐसे एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मतलब ऐसे मूड में रहोगे कि आपको कोई कुछ भी बोल भी देता है ना, तो आप एक कन्फ्लिक्ट वाले मूड में नहीं जाओगे। जो पहले आप छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता था, अपने ही पर्सन से लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो ये जो कार्ड है एक पेशेंस को बिल्ड करने को बता रहा है, और टॉलरेंट आपका नेचर दिख रहा है। इग्नोर करना आप सीख रहे हो, सिंपल बात है। जो चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी एक्चुअली, वो इग्नोर करना आपने सीख लिया है। देन यहाँ पे आ गया द वेनोम। वेनोम बता रहा है कि आप कई बार प्रॉब्लम्स को देख के ना आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। ये ना करें धनुराशि। प्रॉब्लम जरूर है फिलहाल, बट ये प्रॉब्लम बहुत जल्द रिजॉल्व हो गया। अब देख रहे हो चारों ओर एक येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, जो हैप्पी मोड में जाने को बता रही है, जो आपके क्रिएटिव एनर्जी को बता रही है। तो आप पोजीशन पे जा सकते हैं, उस सिचुएशन में एंटर हो रहे हो ना जहां आप शाइन करोगे। लेकिन फिलहाल डार्कनेस से आपको बाहर आना पड़ेगा, इस टावर से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपको ब्राइटनेस नजर आएगी। देखते यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनुराशि। होप, एग्जैक्टली। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जैसा चेंज आप चाह रहे हो, बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हो वैसा चेंज। आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है, बटरफ्लाई वाली एनर्जी है, एक मैग्नेट वाली एनर्जी है। तो यूनिकॉर्न्स आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जो आप डिजायर रख रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे बोल रही थी टावर में कुछ बटरफ्लाईज प्रेजेंट है, वही यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो आपको भी टॉक्सिक लग रही है ना चीजें,
वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी यूनिकॉर्न्स की हेल्प से। और यहाँ पे लिखा ही है लुक विद न्यू आईज। तो आपको एक नए वे में लाइफ को देखना शुरू करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम आपकी डिग्रेड करने नहीं आती है, आपको ब्लेसिंग के रूप में आती है और आपको उसको यूटिलाइज करना होता है, उसको यूटिलाइज करके टॉप पर जाना होता है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को समझिए, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है हाउ लाइट, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी एनर्जीज को प्यूरिफाई करना है, वही स्टोन बता रहा है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, है ना। लिखा है ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर। हीलिंग एक रिवर के काइंड में आपकी लाइफ में फ्लो होगी। ठीक है, तो हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है। आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही है, आपकी एनर्जीज क्लियर हो रही है। और यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्सिंग मोड में चाहिए। जो ओवरलोडेड आपने अपने आप को कर रखा है वो एनर्जीज रिलीज करिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हेल्दी रूटीन होना चाहिए। आपको मैसेज दिया जा रहा है वाटर का इंटेक ज़्यादा करें। शायद इस वजह से भी आपको ज़्यादा टेंशन होती है ना। तो अगर आप वाटर का इंटेक करोगे तो आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई होंगी और जिससे आप पॉजिटिविटी ही फील करेंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो स्टोन आपके लिए सबसे पहले प्योर हार्ट, जो मैं बोल सकती हूँ प्योर हार्ट की एनर्जी लेके आ रहा है। और रिलेशनशिप में जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। मतलब आपके पर्सन भी एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे आपको लेके, और आप अपने एम्बिशियस पर्सनैलिटी को लेके आगे बढ़ोगे। मतलब एम्बिशंस को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक एनर्जाइज्ड फील आप करने वाले हैं। जो स्ट्रेस फियर चला आ रहा था टावर की वजह से, वो स्ट्रेस एंड फियर रिलीज करेगा। आप अपने हायर पर्पस को समझ पाओगे कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को डील करना चाहिए। ये कार्ड ना आपकी लाइफ में पेशेंस भी बिल्ड करेगा, टॉलरेंट नेचर बनाएगा, क्रिएटिविटी अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी होगी उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है। सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आ पाती है कि आप एक्सप्रेसिव हो पाते हो। और प्यूरिफिकेशन का मैसेज तो ये पहले ही दे रहा है, तो आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है। जो वरी टेंशन्स चली आ रही है उसको रिलीज करेगा। और जो मेंटल लेवल पे आपको पीस नहीं मिल पा रहा है वो पीस प्रोवाइड करता है। तो आप देख ही सकते हैं, रिलेशनशिप की बात करूँ या करियर की बात करूँ, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे मेजर मैसेज और दिया जा रहा है डिटॉक्सिफाई योर बॉडी माइंड एंड इमोशंस। जो टॉक्सिसिटी आपने भर रखी है ना माइंड में, रिलीज कर दीजिए। अभी आप अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे और मेजर स्टेप ले पाओगे लाइफ में। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।